एक साल बाद आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी और पीएम नरेंद्र मोदी मीटिंग को संबोधित करेंगे। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर मीटिंग में चर्चा हो सकती है। उत्तराखंड में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच आखिरकार मंगलवार को राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी टॉप लीडरशिप में कई बड़े नेताओं के समर्थन के बावजूद रावत को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। प्रमुख वजहों में पार्टी विधायकों और नेताओं के एक वर्ग में नाराजगी बताई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को क्वाड नेताओं की पहली वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के क्वाड ढांचे के तहत पहला शिखर सम्मेलन होगा और इस बैठक में जो बाइडेन और पीएम मोदी मिल सकते हैं। बता दें कि क्वाड फ्रेमवर्क के नेता क्षेत्रीय के साथ ही वैश्विक मुद्दों पर अपने साझा हितों की चर्चा कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा की है और उनके खिलाफ बीजेपी ने उनके ही सिपाही पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा है। चुनाव ऐलान के बाद आज पहली बार ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंची थी। आज हल्दिया में सीएम ममता नंदीग्राम सीट से नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। हरिद्वार में महाशिवरात्रि के शाही स्नान के लिए इस बार मेला प्रशासन की ओर से सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले का पहला शाही स्नान 11 मार्च को होना है। इसमें हरिद्वार जिले में प्रवेश के लिए 72 घंटों के भीतर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और हेल्थ सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को मेरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना। एक्टर रणबीर कपूर और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद संजय ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। वो अपनी अगली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग में व्यस्त है और ये खबर आने के बाद फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग को टाल दिया गया। इंदौर में माफिया को लेकर सीएम शिवराज के तेवर फिर सख्त दिख रहे हैं। सीएम शिवराज ने वायरल वीडियो के अंदाज में बदमाशों को चिताया और बोले मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासन की टीम है, आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है और कल विधानसभा में कर्ज माफी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गहलोत ने सरकार से सवाल पूछा कि किसान कर्ज माफी की विस्तृत समीक्षा की जरूरत क्यों है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई के सत्रावसान के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि विपक्ष हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार था, पर सत्ता पक्ष मुद्दों पर चर्चा कराने से पीछे हटे। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी संसद भवन पहुंचे और दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। पीएम नरेंद्र मोदी मीटिंग को संबोधित करने वाले हैं। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर मीटिंग में चर्चा हो सकती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीएम ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने की घोषणा की है और उनके खिलाफ बीजेपी ने उनके ही सिपाही और पूर्व मंत्री शुभेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा है। चुनाव ऐलान के बाद आज पहली बार ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंची थी और आज हल्दिया में सीएम ममता नंदीग्राम सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को क्वाड नेताओं की पहली वर्चुअल मीटिंग में हिस्सा लेंगे। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के क्वाड ढांचे के तहत पहला शिखर सम्मेलन होगा और इस बैठक में जो बाइडेन और पीएम मोदी मिल सकते हैं। बता दें कि क्वाड फ्रेमवर्क के नेता क्षेत्रीय के साथ ही वैश्विक मुद्दों पर अपने साझा हितों की चर्चा करेंगे। इंडियन नेवी के स्टील्थ सबमरीन करंज की मुंबई में तैनाती की गई है और इसे मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है। इंडियन नेवी के सीएनएस करमवीर सिंह ने एक प्रोग्राम के तहत करंज सबमरीन को इंडियन नेवी को सुपुर्द किया। डीआरडीओ ने पनडुब्बियों की समुद्र में ज्यादा समय तक रहने की क्षमता में विशेष काम किया। डीआरडीओ ने डीजल संचालित पनडुब्बियों के लिए एआईपी प्रणाली के विकास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रक्षा मंत्रालय की जानकारी के अनुसार एआईपी प्रणाली यानी डीजल विद्युत चलित पनडुब्बी की घातकता को काफी बढ़ा देता है। एआईपी तकनीक समुद्र के अंदर पनडुब्बियों को ज्यादा देर तक रहने की इजाजत देता है। हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ आज विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बीजेपी और जेजेपी गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से पहले जेजेपी के अंदर बगावत के सुर सुनाई पड़ने लगे हैं। जेजेपी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने कहा है कि अकेले उनके वोट से सरकार गिरती है तो वो इसे आज ही करेंगे।
अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया है। विपक्ष अपने लोगों को संभाल कर रख ले, कहीं कोई समस्या नहीं है। सीएम खट्टर ने कहा है कि सरकार के खिलाफ लाया जा रहा अविश्वास प्रस्ताव जरूर गिर जाएगा। पेट्रोल डीजल के दाम में हालिया बढ़ोतरी से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है और देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहा है। क्रूड ऑयल $70 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। केंद्र और राज्य सरकारों का टैक्स और दुनिया में आर्थिक गतिविधियों के कारण तेल के दाम तय होते हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने भी क्रूड ऑयल के दामों को जिम्मेदार बताया। CISF यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना दिवस पर गाजियाबाद में परेड का आयोजन किया गया। CISF अपना 52वां राइजिंग डे सेलिब्रेट कर रहा है और यूनियन होम सेक्रेटरी अजय भल्ला परेड की सलामी लेते हुए समारोह में शामिल हुए और परेड में 1969 से लेकर अब तक CISF की उपलब्धियों पर भी प्रकाश डाला गया। हरिद्वार में महाशिवरात्रि के शाही स्नान के लिए इस बार मेला प्रशासन की ओर से सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले का पहला शाही स्नान 11 मार्च को होना है और इसमें हरिद्वार जिले में प्रवेश के लिए 72 घंटों के भीतर कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और हेल्थ सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य कर दिया गया है। श्रद्धालुओं को मेला पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 40 दिन तक चलने वाले वैष्णव कुंभ का वृंदावन में समापन हुआ और इस मौके पर मथुरा में दूसरे शाही स्नान में देशी विदेशी श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई और स्नान के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए। उज्जैन के बाबा महाकाल नगरी में इन दिनों शिवरात्रि की धूम है। मंगलवार को शिवरात्रि के 7वें दिन बाबा महाकाल को उमा महेश श्रृंगार से सजाकर दूल्हा बनाया गया। भगवान शिव की गोद में पार्वती विराजमान थी और वहीं महाकाल के दरबार में विवाह उत्सव भी मनाया गया। महाशिवरात्रि पर बाबा महाकाल की शादी की जाएगी। आज कलेक्टर, कमिश्नर, IG, DIG और पुलिस अधीक्षकों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक करेंगे और इस बैठक में प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम शिवराज समीक्षा करेंगे। इंदौर में माफिया को लेकर सीएम शिवराज के तेवर काफी सख्त दिख रहे हैं। सीएम शिवराज ने वायरल वीडियो के अंदाज में बदमाशों को चिताया और बोले, ये मैं हूं, ये मेरी सरकार है, ये मेरी प्रशासनिक टीम है, आप देखो भूमाफिया भाग रहे हैं। भूमाफियाओं के खिलाफ सीएम शिवराज के कड़े निर्देश के बाद इंदौर में जिला प्रशासन और पुलिस ने करीब 18 भूमाफियाओं के खिलाफ FIR दर्ज की है और इसी कड़ी में महालक्ष्मी नगर के 49 प्लाटों को जोड़कर बनाए गए रंगून गार्डन की जमीन को भी प्रशासन ने सरेंडर करवा लिया। राजधानी भोपाल में दिल दिला देने वाली वारदात देखने को मिली है। निशादपुर इलाके में बेरहम शख्स ने पत्नी के हाथ पांव काटने का मामला सामने आया है। आरोपी पति फरसा लहराते हुए घर से बाहर घूमता दिखा। उसने लोगों को भी गर्दन काटने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट कर लिया। भोपाल के हबीबगंज थाना क्षेत्र में मंगलवार देर शाम श्यामनगर में 6 साल का मासूम 4 मंजिला इमारत से नीचे गिर गया और मासूम की हालत गंभीर बनी हुई है। इलाज के लिए एम्स में उसे भर्ती कराया गया और पुलिस ने छत पर बाउंड्री वॉल नहीं होने के कारण हादसे की आशंका जताई है। मुरैना जिले के बरेह गांव में पुलिस और इनामी बदमाशों के बीच फायरिंग हुई और फायरिंग में 10,000 के इनामी बदमाश रामप्रीत गुर्जर के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश को अंबाह थाना पुलिस जिला अस्पताल लेकर गई और बदमाश और उसके साथियों पर हत्या के प्रयास, लूट और डकैती जैसे कई मामले दर्ज हैं। उज्जैन के बड़नगर में तनाव के बाद सभी रास्ते सील कर दिए गए हैं। घटना में हुए चक्काजाम और हंगामे के बाद TI को हटा दिया गया और पुलिस CCTV के जरिए उत्पातियों की पहचान में जुटी है। मध्य प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई 15 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल विधानसभा में कर्ज माफी के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ और कांग्रेस विधायक हर्ष विजय गहलोत ने सरकार से सवाल पूछा कि किसान कर्ज माफी की विस्तृत समीक्षा की जरूरत क्यों है। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई के सत्रावसान के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि विपक्ष हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, पर विपक्ष सत्ता पक्ष मुद्दों पर चर्चा कराने से पीछे।
दुर्ग जिले के पाटन इलाके के गांव बठेना में हुई 5 संदिग्ध मौतों को लेकर सूबे की सियासत गर्मा गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक बार फिर 5 मौतों का मामला गूंजा और विपक्ष ने एक बार फिर स्थगन प्रस्ताव दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि देश के इतिहास में बठेना जैसी घटना नहीं हुई और जांच की दिशा को बदलने की कोशिश की जाए। दुर्ग के बठेना में 5 लोगों की मौत के मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया है। मामले की जमीनी सच्चाई का पता लगाने बीजेपी एससी मोर्चे का जांच दल बठेना जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र तय समय से पहले खत्म हो गया। सीएम भूपेश ने सत्र अवसान का मुख्य कारण विपक्ष की गुटबाजी को बताया और उधर 15 मार्च तक के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई भी स्थगित कर दी गई। रायपुर नगर निगम में 75 लाख रुपए के वेतन घोटाले पर आईबीसी 24 की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रेड 3 कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर मिलकर धांधली कर रहे थे। आज रायपुर के कई इलाकों में वाटर सप्लाई ठप रहेगी। राजधानी में बिजली मेंटेनेंस वर्क के चलते शाम को नगर निगम के नलों में पानी नहीं आएगा और कल सुबह से राजधानी की सभी टंकियों में पानी की सप्लाई बहाल हो जाएगी। बलौदाबाजार कसडोल मुख्य मार्ग में दर्रा के पास तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में एक ही परिवार के 2 नाबालिग की मौत हो गई, वहीं एक युवक घायल हो गया और हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों ने कसडोल थाना का घेराव कर चक्का जाम किया। राजधानी रायपुर के उरकुरा इलाके में यार्ड पर पुलिस ने देर रात दबिश देकर अवैध शराब की भारी खेप बरामद की है। ये शराब दूसरे राज्यों से आई थी और अंग्रेजी शराब को छत्तीसगढ़ में खपाने की तैयारी थी। मामले में पुलिस हेमंत दास टिखानी और शिव कुमार अग्रवाल को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। रायपुर के वीरनारायण सिंह स्टेडियम में चल रहे रोड सेफ्टी T20 क्रिकेट के रोमांचक मुकाबले में कल इंग्लैंड लीजेंड्स ने जीत दर्ज की है। इंग्लैंड ने इंडिया लीजेंड्स को 6 रनों से हराकर मात दे दी है और टीम इंडिया का विजय यात्रा को रोक दिया है। और इस मैच को देखने सीएम भूपेश बघेल भी पहुंचे। इंग्लैंड लीजेंड्स ने 189 रनों का लक्ष्य दिया था। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 11 करोड़ 81 लाख को पार कर गया है। वहीं मौत का आंकड़ा अब 26 लाख 20 हजार को पार कर गया है। अब तक स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 9 करोड़ 38 लाख को पार कर गया है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 16 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है और ब्राजील में 18 मार्च तक सारे रेस्टोरेंट और स्टोर्स को बंद कर दिए गए। तकरीबन 1 साल तक कोविड-19 द्वारा दुनिया भर में तबाही मचाने के बाद इसके नए वेरिएंट्स मुश्किल का सबब बन गए हैं और यूके, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन म्यूटेशन के बाद खतरनाक स्वरूप में सामने आए। लेकिन अब नई स्टडी का दावा है कि फाइजर की वैक्सीन इन नए स्ट्रेन पर प्रभावी है और न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की स्टडी में फाइजर वैक्सीन को प्रभावी बताया। देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच 24 घंटे में 16,846 नए मरीज सामने आए और देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 1 करोड़ 12 लाख 61 हजार को पार पहुंच गई है। कोरोना से अब तक 1,58,000 मरीजों की मौत हुई है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में 24 घंटे में 20,138 मरीज ठीक हुए। इधर महाराष्ट्र में 24 घंटे में 9,927 नए केस से अब 22,38,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। राज्य में 56 मौत के बाद अब तक 52,556 मरीजों की मौत हो चुकी है और प्रदेश में 95,322 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। राज्य में एक दिन में 12,182 लोग रिकवर हुए हैं और पुणे में 2,098 नए केस से कुल संक्रमित 4,24,000 के पार पहुंचे। मुंबई के पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कोरोना पर चेतावनी देते हुए लोगों से प्रोटोकॉल के पालन की बात दोहराई है। हालांकि प्रशासन ने लॉकडाउन की जरूरत को नकारा है। जलगांव, नासिक और बुलढाणा जिलों में स्थानीय प्रशासन ने जनता कर्फ्यू का निर्णय लिया है। नासिक में शनिवार रविवार को बाजार बंद रखने के निर्देश दिए गए।
कोरोना वैक्सीनेशन के आंकड़ों को गलत बताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया है कि राजस्थान को 37.5 लाख कोविड वैक्सीन मिली है और सोमवार तक 24 लाख वैक्सीन ही लगाई गई। ये डाटा पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि 8 मार्च तक 31,45,000 वैक्सीन में से 2,15,000 वैक्सीन सेना को दी गई। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले में देश में 6वें नंबर पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के 457 नए केस सामने आए, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा अब 2,65,000 के पार पहुंच गया है और प्रदेश में 2 मरीज की मौत से अब तक का ये आंकड़ा 3,874 पहुंच चुका है। भोपाल में 86 और इंदौर में 157 नए केस मिले हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 390 नए मरीज से आंकड़ा अब 3,15,000 को हो चुका है और वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या इस वक्त 3,023 हो गई है। 5 मरीजों की मौत के बाद आंकड़ा अब 3,864 पहुंच गया है और राज्य में 236 मरीजों की डिस्चार्ज होने के बाद आंकड़ा 3,08,143 हो चुका है। रायपुर में 161, दुर्ग में 69 और राजनांदगांव में 14 नए मरीज मिले। पश्चिम रेलवे के बाद अब मध्य रेलवे ने भी कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभाने वाले रेल कर्मचारियों को वैक्सीन लगाने के लिए वैक्सीनेशन सेंटर की शुरुआत की है। वैक्सीनेशन सेंटर मध्य रेलवे के भायखला इलाके में इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल में खोला गया है, जहां यहां सबसे पहले डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को वैक्सीन लगाई जा रही है। एक्टर रणबीर कपूर और डायरेक्टर संजय लीला भंसाली में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद संजय ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है। वो अपनी अगली फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग में व्यस्त है और ये खबर आने के बाद फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी की शूटिंग को टाल दिया गया। रायपुर नगर निगम में 75 लाख रुपए के वेतन घोटाले पर IP24 की खबर का असर हुआ है। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ग्रेड 3 कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर मिलकर धांधली को अंजाम दे रहे थे। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा ने 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव में इस साल बस्तर की संस्कृति देखने के लिए स्थानीय मॉडलों ने आदिवासी वेशभूषा में रैंप वॉक किया। महोत्सव में खेलकूद, कबड्डी और वॉलीबॉल का आयोजन भी किया जा रहा है। भाजपा पार्षदों ने कोरबा नगर निगम मुख्यालय साकेत भवन का घेराव करने के साथ ही प्रदर्शन किया। 21 मांगों पर उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए लोगों को हो रही असुविधा से अवगत कराया और प्रदर्शन को देखते हुए मौके पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। भाटापारा के गजानंद महाविद्यालय में ऑफलाइन एग्जाम के विरोध में कुलपति के नाम प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा गया। इसमें इस वर्ष की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन कराने की मांग की गई। इसे जिला NSCI ने समर्थन दिया हुआ है। NSCI के प्रदेश सचिव ने प्रदर्शन का समर्थन नहीं करने का ज्ञापन सौंपा। ग्वालियर के कृषि महाविद्यालय के PG छात्रों ने वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी और सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के लिए हुई परीक्षा में पेपर लीक करने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर के बंगले पर धरना दिया और इस दौरान छात्रों ने अपने खून से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और CJI SA बोबड़े को पत्र लिखा। मध्य प्रदेश में बढ़ते गैस सिलेंडरों के दाम आसमान छू रहे हैं और जनता परेशान है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा हंगामा सिलेंडर ग्वालियर में दिया जा रहा है और महंगा सिलेंडर ग्वालियर में दिया जा रहा है, जिसकी कीमत वर्तमान में 903 रुपए है। जबकि मध्य प्रदेश के अन्य जिलों की बात करें तो वहां इससे कम कीमत में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। सिंगरौली जिले में कलेक्टर जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए हैं तो उनके ही विभागीय अधिकारी उनके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं। दरअसल जनसुनवाई के दौरान 2 अधिकारी खर्राटे ले रहे थे। मामले में कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही। महिला सशक्तिकरण के साथ छत्तीसगढ़ के परंपरागत खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजनांदगांव में 2 दिवसीय महापौर खेल महोत्सव का आयोजन किया गया। महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस खेल महोत्सव का समापन राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक ने किया।
राजीव लोचन मंदिर के पास पुरातात्विक स्थल सीताबड़ी स्थित है, जो इन दिनों प्रशासनिक लापरवाही के चलते शराबखोरी का अड्डा बना हुआ है। रोज शाम होते ही यह असामाजिक तत्वों का डेरा लग जाता है, जो शराबखोरी के बाद सामग्री वहीं फेंक कर चले जाते हैं। इससे यहाँ चारों ओर गंदगी पसरी हुई। कोरोना काल में बिजली कंपनी CSPDCL को इस वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि बिजली कंपनी की सालाना सेल 2 करोड़ यूनिट तक घट चुकी है। बिजली की खपत कम होने के साथ साथ करीब 212 करोड़ की रिकवरी भी कम हुई है। नुकसान का ये आंकड़ा पिछले 10 सालों में सबसे अधिक है। इस मामले में बिजली विभाग के अधिकारी कोरोना काल और लॉकडाउन को इसकी वजह बता रहे हैं। दरअसल बीते साल मार्च से ही कोविड का संक्रमण शुरू हुआ था और कोरोना से लगातार लॉकडाउन से उद्योगों का संचालन भी लंबे समय तक बंद रहा। ऐसे में बिजली कंपनी की सालाना सेल पर असर पड़ा। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं की तैयारी इसने शुरू कर दी है। इंदौर में परीक्षा के लिए करीब 120 से भी अधिक परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी है और परीक्षा केंद्रों में इस बार भी सरकारी स्कूलों को प्राथमिकता दी जा रही है, वहीं निजी स्कूलों पर भी जोर दिया जाए। महासमुंद जिले में रेत माफिया प्रशासन की नाक के नीचे रेत का अवैध उत्खनन और भंडारण कर रहे हैं। शासकीय रिकॉर्ड में 11 रेत घाटों और 5 जगहों पर अस्थायी रेत भंडारण की अनुमति दी गई, लेकिन लाफिन कला और घोड़ारी आदि जगहों से रेत का अवैध उत्खनन कर बिरकोनी धनसुली में रेत का अवैध भंडारण किया जा रहा है। नगरीय निकाय चुनाव फतह करने की तैयारी में जुटी बीजेपी अब वैक्सीनेशन के जरिए लोगों के बीच जाएगी और इसके लिए पार्टी ने प्रदेश के सभी 1070 मंडलों में हेल्प डेस्क लगाने की तैयारी की है। कार्यकर्ताओं को ड्यूटी सौंपी गई है कि वो हर मंडल में वैक्सीनेशन को लेकर हेल्प डेस्क लगाएं। बेटे की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मां ने बिलासपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में मां ने संपत्ति के लिए रिश्तेदारों पर बेटे की हत्या का आरोप लगाया। इस पर हाईकोर्ट ने दुर्ग IG, SP सहित अन्य को नोटिस जारी कर 6 हफ्ते में जवाब मांगा है। कटनी में भागेश्वर धाम दर्शन करने बाइक पर जा रहे 3 लोगों को पन्ना जिले के बकचौर ग्राम के पास पीछे से तेज रफ्तार आ रहे एक डंपर ने ठोकर मार दी। आरोपी मौके से फरार हो गए। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक को गंभीर चोट आई है, जिसका कटनी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। कोरबा में अपराधियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और एक बार फिर बीच रोड में चाकूबाजी हुई है। महाराणा प्रताप नगर वार्ड पार्षद आशा जायसवाल के पति राम प्रकाश जायसवाल पर ब्लू बर्ड स्कूल के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने सीने पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। पार्षद पति को घायल अवस्था में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। रतलाम में एक महिला को ननद से चांदी की ज्वेलरी वापस लेना महंगा पड़ गया। बेटे और दामाद के ऊपर पीड़िता के पति के साथियों ने धारदार हथियार से प्राणघातक हमला कर दिया और हमले में 12 से भी अधिक लोग घायल हो गए, जिसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर है, जिनका इलाज जारी है। विदिशा के गुलाबगंज थाना अंतर्गत सीतापुर चक्क गांव में पिछले दिनों 2 गुटों के बीच मारपीट हो गई और इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। खेत से निकलने वाले रास्ते को लेकर विवाद हुआ और SP ने वीडियो को संज्ञान में लेते हुए थाना गुलाबगंज TI को निर्देश दिए, जहां दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया गया। ग्वालियर में सहेली के घर मदद मांगने पहुंची एक महिला को घर में बंधक बनाकर 2 युवकों ने गैंग रेप कर दिया। जब महिला की मां उसे तलाशते हुए पहुंची तो उसे मुक्त कराया। पीड़िता मां के साथ थाने पहुंचकर मामले की शिकायत की। पुलिस ने 2 आरोपियों पर दुष्कर्म और एक महिला पर मदद करने को लेकर FIR दर्ज की। बलरामपुर जिले के पास्ता में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक महिला ने अपने ससुर पर रेप का आरोप लगाया और मामले में पीड़िता अपने पति और परिवार वालों के साथ पस्ता थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई और न्याय की मांग। गौरेला में मित्तल फर्नीचर में चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए चोर CCTV कैमरे में कैद हो गए और चोर 4 मोबाइल की चोरी कर अपने साथ ले जाते हुए CCTV फुटेज में दिखाई दे रहे हैं। चोर करीब आधे घंटे तक दुकान में सामान खंगालते रहे और पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की पतासाजी में जुटी।
मुरैना में बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे। दिन दहाड़े बैंक में पैसे जमा करने जा रही गाड़ी को लूटने का प्रयास किया गया। 2 बदमाशों ने एसपी बंगले के पास वाहन पर पहले फायरिंग की और उसके बाद वो भाग निकले। घटना में 3 लोग घायल हुए हैं। पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।